औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों रेविट आर्किटेक्चर की आज हमारे पास जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हमने रूफ से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने करना क्या है। अगर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रूफ है। अब रूफ के साथ यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं फासिका। ये हमारे पास साथ में गटर है और ये जो अंडर है ना, ये है सोफिट। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, इनको कैसे समझना है हमने। अगर मैं आपको यहाँ पे पेंट खोलूं और वहां पे समझा सकूं, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास रूफ आ रही है ना, अब रूफ को कवर करने के लिए हमारे पास एक, जो रूफ को यहाँ से एज एज देने के लिए हम जिस चीज को बनाते हैं वो होती है फासिका। अब फासिका यहाँ पे दो काम करती है। एक तो रूफ को एज देती है, प्लस जो रूफ के साथ जो गटर बनना होता है ना, उसको पकड़ने के लिए काम करती है, कि गटर को जो सपोर्ट करती है वो फासिका करती है। ओके। अब हमने रूफ बना ली। अब जब फासिका और गटर लगा लिया, उसके बाद हमारे पास आती है रूफ की जो इंटरनल सीलिंग है, जिस सीलिंग को हम कहते हैं सोफिट। ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर में आपका नजर आ रही है। अगर ये सीलिंग नहीं होगी तो ऊपर हमें लकड़ियां नजर आएंगी, या उनके नट्स नजर आएंगे, कील नजर आएंगे। अब ये लकड़ी है तो ये प्रॉपर शेप में नजर आ रही है। ये फासिका है तो इसके ऊपर हमने गटर को अप्लाई किया हुआ है। इसकी एक और पिक्चर रेफरेंस अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें। ये हमारे पास गटर है, ठीक है, ऊपर। ये हमारे पास सोफिट है। अब एक हिसाब की जो सोफिट है, ये आउटर सीलिंग इसको कहते हैं, जो बाहर की तरफ हमने रूफ के ऊपर सीलिंग की हुई है। और ये वो सपोर्ट थी फासिका की। इसकी एक और पिक्चर हमारे पास है, ये जो हमारे पास एक टिपिकल सेक्शन है। अब आप टिपिकल सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ से रूफ आ रही है। जैसे ही उन्होंने रूफ को, ये देखें, ये एज दिया। अब ये रूफ को जो एज दिया है, ये एज इसीलिए दिया है ताकि इसके ऊपर ये गटर अप्लाई हो सके। अगर यहाँ पे ये एज नहीं होगा तो गटर को हम कहाँ से सपोर्ट देंगे। ये एज दे के इन्होंने यहाँ पे गटर अप्लाई किया है। और देन ये हमारे पास रूफ की जो बॉटम की सीलिंग थी, ठीक है। उसके बाद ये फ्रीज बोर्ड और ये बाकी अदर सारी चीजें, ठीक है। अब ये हमने रैबिट के अंदर किस तरह बनानी है, इसको आज हम समझेंगे। हम अपना आर्किटेक्चर प्लान ओपन करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे ही हैं, बट ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है कि इफ ऑप्शन क्या बात कर रहा है, इस ऑप्शन का मकसद क्या है। यहाँ से हम वॉल सिलेक्ट करेंगे, आर्किटेक्चरल वॉल। और हम एक ना, मैं जैसे एक रैंडम बना रहा हूँ। ओके। इसके ऊपर हम एक रूफ लगाएंगे। सबसे पहला काम है रूफ लगाना, रूफ बाय फुटप्रिंट, ठीक है। और ये वही ऑप्शन लेवल 1 के ऊपर, क्योंकि हम लेवल 0 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पिक वॉल की मदद से अपना जो है रूफ को कंप्लीट क्लोज बाउंड्री बनाऊंगा। ओके। और देन मैं इसको टिक कर दूंगा और मैं अपनी वॉल्स को अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास रूफ बन गई। अब यहाँ से मैं इसका अगर व्यू रेंज पे जाऊं, और मैं इसका जो व्यू रेंज है वो 45,100, और इसको भी 4500 कर दूं, तो मुझे अपनी ये रूफ प्रॉपरली नजर आ रही है। अगर मैं लेवल पे जाता हूँ, लेवल नॉर्थ, ओके, 4000, ठीक है। यहाँ से मैं व्यू रेंज जो है मेरी, इसको मैं 5000 और 5000 अप्लाई करता हूँ, तब ये मुझे मेरे जीरो लेवल के ऊपर मेरी रूफ नजर आ रही है। इसी अगर मैं 3D मॉडल में जाता हूँ तो ये मेरे पास रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दरवाजा लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस वॉल के ऊपर मैं एक दरवाजा लगा देता हूँ। अब दरवाजा लगाने के लिए मुझे यहाँ पे ये रूफ खत्म करनी पड़ेगी। विड्थ रेंज में जाके यहाँ से मैं 2000, और इसको भी 2000 करके अप्लाई। ओके। यहाँ पे मैं एक दरवाजा लगाता हूँ, डोर। यहाँ से मैं, यहाँ पे मैं डबल डोर लगा देता हूँ, जो कि मैं बाहर वाली साइड पे लगाना है।
ओके। डबल डोर लगाने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे लेवल 1 पे जाके यहाँ पे जो मैंने रूफ बनाई है, इस रूफ को मैं एडिट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस रूफ की ये वाली जो स्लोप है, ये वाली स्लोप मुझे नहीं चाहिए। मैं डिफाइन स्लोप पर क्लोज करके टिक कर देता हूँ। अब मैं जाके अपना 3D व्यू देखता हूँ कि मेरा 3D व्यू किस तरह का। ठीक है, आपको मेरा 3D व्यू कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ये मेरा 3D व्यू है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर मेरे पास स्लोप नहीं है। ठीक है, एक काम मैं और करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपनी, इसको क्लोज करता हूँ। देन मैं रूफ पे अगेन जाता हूँ, रूफ बाय फुटप्रिंट, और यहाँ से मैं दोबारा से पिक वाल लेता हूँ और यहाँ से मैं ओवर हैंग कर देता हूँ कि मेरी ये 1 मीटर आउटर हैंग हो रही हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टिक, अटैच। अब मैं जाके जब अपना 3D व्यू देखता हूँ तो मेरी ये रूफ कुछ इस तरह की मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना जो शेड है उसको रियलिस्टिक करता हूँ, ताकि मेरा जो व्यू है मुझे प्रॉपर नजर आए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक रूफ है। अब जब आप रूफ देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि रूफ अंदर से खाली है। यहाँ पे रूफ खाली है, खाली रूफ लगी है, एक ढांचा बना है, बट अंदर से खाली है। प्लस यहाँ पे इसका कोई प्रॉपर एज शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं रियलिस्टिक में थोड़ा और वायर फ्रेम में करता हूँ और देन इसको इलास्टिक में करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट्स अप्लाई करने हैं। नंबर 1 जो मेरे पास पिक्चर में है, मैंने अपना फासिका अप्लाई करना है। देन मैंने अपनी सॉफिट अप्लाई करनी है। देन मैंने अपना गटर। ये सारे ऑप्शंस आपको रूफ के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शंस आपको प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं है कि अगर आपने सॉफिट लगाना है तो सॉफिट का जो आपको लोगो बताया हुआ है कि सॉफिट आपका हमेशा अंडर लगेगा रूफ के, और जो फासिका है आपका रूफ के एज बनाने के लिए लगेगा। जो गटर है वो आपको पता है। सबसे पहले मैं फासिका लगाऊंगा। जैसे मैं फासिका सिलेक्ट करता हूँ, अब मुझे वो एज सिलेक्ट करना है जहां से मैंने फासिका लगाना है। ये एज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा फासिका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फासिका मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने फुटप्रिंट पे जाता हूँ और मैं अपनी रूफ को किसी और किस्म का लेबल देता हूँ कि मुझे रूफ इस तरह की चाहिए। ठीक है, अब ये जो फासिका का साइज है, ये आप देख सकते हैं फासिका का साइज, ये साइज थोड़ा कम है। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं फासिका के साइज पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको 19, इसको मैं 30 करता हूँ। लेट्स से क्या होता है। अब मैंने जैसे 30 किया है तो ये और ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो उसको मुझे एडिट टाइप में जाना पड़ेगा और इसी के अंदर ये मेरे पास है। इसको मजीद एडिट कैसे कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई, हम प्रोफाइल फैसे का 19 × 286 करके देखते हैं। अप्लाई, ओके, तो ये कदरे थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ठीक है, पहले से थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। इसको अगर मजीद करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक हमारे पास वो फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे जिसको हम एडिट कर रहे हैं। 286, 184, 286 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और इसको लेट्स से कि हम यहाँ पे ही छोड़ते हैं। इसके बारे में फिर किसी दिन डिटेल वीडियो बनाएंगे कि हम इसका जो साइज है वो कैसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसको देखें अपने फिनिश मेम्ब्रेन लेयर थीम स्ट्रक्चर को,
जिप्सम बोर्ड लेकर अगर उस पर स्लो करते हैं, उसको पक्के करते हैं, नहीं ओके खलास, हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको फिर किसी वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास अफासी का अप्लाई हो गया। अफासी का अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है इसका गटर, कि हमने इसका गटर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। गटर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे गटर के ऊपर, जहां जहां पे आपने फांसी का लगाया होगा गटर वहां वहां पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। याद रहे कि गटर हमेशा वहां पे ही अप्लाई होगा जहां पे आपका फांसी का लगा होगा। विदाउट फांसी का गटर एरर देगा आपको, ठीक है। ये हमारा गटर लग गया। अब आप अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी फैमिलीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि फासिका के ऊपर हमारा गटर लग गया। अब हमने एक सीलिंग लगानी है, जिसे हमने वीडियो में देखा था कि ये जो अंदर खाली जगह है ना, इसको फिल करने के लिए हमने सीलिंग लगानी है। इसलिए हम जाएंगे दोबारा लेवल 1 के ऊपर, रूफ पे जाएंगे और हम लगाएंगे सोफिट। अब ये सोफिट क्योंकि हमने फ्लोर के साथ लगानी है तो इसलिए इसको भी लेवल 1 के ऊपर लगाएंगे। लेवल 1 पे लगाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास पिक रूफ एजेस हैं। अब रूफ एजेस को पिक करने के लिए मुझे लेवल 1 पे जाना पड़ेगा और यहाँ से मैं पिक रूफ एजेस करूंगा और मैं अपना रूफ सिलेक्ट करूंगा। उसने मेरे रूफ को, आप देख सकते हैं, एजेस के ऊपर लाइन लगा दी। जैसे इसको मैं टिक करूंगा देन मैं अपने 3D व्यू में जाऊंगा तो आप लोगों को एक लेयर नजर आ रही है जो कि ये है, ठीक है। अब ये लेयर मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। अब उसको इस जगह पे लेके आने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है। इधर से इसको सिलेक्ट करें, मूव कमांड पे क्लिक करें, यहाँ से मूव करें और इसको यहाँ पे मूव पेस्ट कर दें, ठीक है। देन 3D व्यू में जाएं। अब आपके पास ये जो फासी का है सोफिट है जो आपको एक हिसाब की सीलिंग टाइप की है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आप इसकी थिकनेस जो है आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये थिकनेस 300 आ रही है, आप यहाँ पे थिकनेस 300, आप यहाँ पे 50 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ मिनिमम थिकनेस चाहिए, अप्लाई ओके। आप देख सकते हैं कि आपका ये थिकनेस ये होगी। अब आपने इसको ऊपर मूव करना है, आप यहाँ पे अलाइन कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन कमांड, इस ऑब्जेक्ट को अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करने के, नॉट चेंज द प्लान ऑफ स्केप, ओके। आप नॉर्थ में जाके राइट मूव कर कमांड को यूज करके इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं और अब आप 3D व्यू में जाके प्रॉपरली देख सकते हैं कि आपकी जो रूफ है उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स जो आपको जरूरी थे, अब आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी एरिया एम्प्टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिक्स है, आपका गटर भी लग गया, आपकी सोफिट भी लग गई, हर चीज आपने प्रॉपरली एडजस्ट कर ली। बाकी चीजें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रूफ के जो ऑप्शन है आर्किटेक्चर और रूफ के ऑप्शन के अंदर सोफिट, फासिका और गटर तीनों को अप्लाई कर लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।